नमस्कार दोस्तों। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर जहां 3 नवंबर को मतदान होना है, वहां पर किस पार्टी से कौन प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है। नामांकन का काम खत्म हो चुका है और अब पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट है कि इन 7 सीटों पर किस पार्टी से किस किस ने कौन प्रत्याशी उतारा है। आइए इसी पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के वीरेंद्र सिंह सिरोही, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सिरोही 2 बार लगातार विधायक रहे और उन्होंने पिछली बार बसपा के हाजी अलीम को हराया था और अब बीजेपी ने उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से उनकी पत्नी उषा सिरोही को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला हाजी अलीम के भाई हाजी यूनुस से होगा, जो कि बसपा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने सुशील चौधरी को टिकट दिया है और चूंकि रालोद और सपा का गठबंधन है तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है और रालोद के खाते में प्रवीण कुमार तेवतिया को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगली सीट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है चेतन चौहान वाली सीट। चेतन चौहान और नौगांव सादात सीट है अमरोहा ज़िले की। वहाँ से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे। योगी सरकार में उनका निधन हो गया और बीजेपी ने उनकी पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सैयद जावेद अब्बास को मौका दिया है और बसपा ने मोहम्मद फुरकान अहमद को और कांग्रेस ने कमलेश सिंह को मैदान में उतारा है। यहाँ का सीन मुझे कुछ लग रहा है कि बीजेपी के फेवर में बन रहा है। 2 मुस्लिम प्रत्याशी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट काटेंगे ही कुछ ना कुछ, और इस तरीके से संगीता चौहान आसानी से चुनाव जीत सकती हैं। टुंडला विधानसभा सीट की बात करते हैं। फिरोजाबाद जिले की ये सीट है। यहाँ पर 2017 में बीजेपी के डॉक्टर SP सिंह बघेल ने जीत हासिल की थी। बघेल 2019 में आगरा से सांसद बन गए, तब से ये सीट खाली थी और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ से प्रेम सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया है, रिजर्व सीट है। सपा ने महाराज सिंह धनगर को टिकट दिया है। बसपा ने संजीव चक और कांग्रेस ने स्नेहलता बबली को टिकट दिया है। मल्हनी विधानसभा सीट जौनपुर जिले की सीट है ये और 2017 में इसे समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव ने जीता था। उनका निधन हो गया था और जून में वो लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे लक्की यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने यहाँ से मनोज सिंह को टिकट दिया है और पूर्व सांसद धनंजय सिंह यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दावा ठोक रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नाम है। यहाँ पर बसपा ने जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस ने राकेश कुमार मिश्रा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। कानपुर जिले की घाटमपुर विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी की कमल रानी वरुण ये विधायक हुआ करती थी और योगी सरकार में मंत्री भी थी। इनका कोरोना से निधन हो गया था अभी कुछ माह पहले। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और ये रिजर्व सीट थी। अब यहाँ से बीजेपी ने उपेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने इंद्रजीत कोरी को, बसपा ने कुलदीप संखवार को और कांग्रेस ने कृपाशंकर को टिकट दिया है। उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट बहुत चर्चित सीट है। यहाँ से बीजेपी के विधायक जो 2017 में जीते थे कुलदीप सेंगर, उन्हें रेप के एक आरोप में सजा हुई थी और उनकी सदस्यता यहाँ से ख़त्म हो गई थी, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। सुनने में चर्चा ये भी आई थी कि कुलदीप सिंह सेंगर के परिजन को किसी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने सोचा अगर किसी दागी नाम को या परिवार को ही टिकट देंगे तो इसका इम्प्रेशन गलत जाएगा, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पर अपेक्षाकृत नया चेहरा श्रीकांत कटियार को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश कुमार पाल को, बसपा ने महेश पाल को और कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को मौका दिया है। यहाँ चुनाव दिलचस्प होगा। देवरिया सीट, पिछले वीडियो में देवरिया सीट की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी। देवरिया सीट 2017 में बीजेपी ने जीती थी और जन्मेजय सिंह यहाँ से जीते थे और वो लगातार 2 बार यहाँ से विधायक रहे। कुछ समय पहले उनकी मौत हुई थी, निधन हो गया था उनका।
और इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है और इस हालांकि जन्मेजय सिंह के बेटे अजय सिंह भी यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और अजय सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भर दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को, बसपा ने अभयमणि त्रिपाठी को और कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। ये एक बड़ी ही दिलचस्प सीट है। मैं आपको बताऊं कि इस सीट पर इतने सारे ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में हैं और ये बड़ा खास है कि इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को इतना वैल्यू क्यों मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको चर्चा करता हूँ। कुछ आंकड़े मैंने इसके लिए जुटाए हैं और इस बारे में बात करते हैं। दरअसल ये क्या है कि यहाँ पर जो सीट है, ये असेंबली सीट जो है, यहाँ बहुत ही एक जातीय समीकरण बड़ा ही दिलचस्प है और यहाँ पर अगर बीजेपी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं देती, उसके लिए दिक्कत हो सकती थी। उसके लिए ये एक मैसेज देना जरूरी था कि हम ब्राह्मणों की भी वैल्यू कर रहे हैं। और जो यहाँ से विधायक थे जन्मेजय सिंह, वो ओबीसी थे, ओबीसी से आते थे और उनके बेटे इसलिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर सभी पार्टियों का जो ब्राह्मणों पर फोकस है वो ये दिखाता है कि इस पर जो है वहाँ पर देवरिया सीट पर लगभग 55,000 से 60,000 के बीच ब्राह्मण मतदाता हैं और विधानसभा चुनाव में इतना बहुत कुछ निर्भर करता है। इन 50 से 55,000 में से अगर 50% भी मतदान होता है तो 25-30 हज़ार वोट आपको एक ही बिरादरी के मिल जा रहे हैं। यही वजह है कि सारे दल देवरिया में फोकस कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को टिकट दिया जाए और सभी के प्रत्याशी ब्राह्मण हैं। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो में हमने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि साथ की साथ विधानसभा सीटें जहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है वहां कौन प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन अभी 3 नवंबर को मतदान होना है, 10 नवंबर को परिणाम आएगा। इस बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।